अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में हम जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और एलिमेंटल एनालिसिस के बाद यानी कि लजाइन टेस्ट के बाद हम उसकी फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप एलोकेशन करते हैं। उसके लिए सबसे पहला टेस्ट है सोलोबिलिटी टेस्ट और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब। बहुत से टेस्ट हैं, टेस्ट फॉर एलोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सोलोबिलिटी टेस्ट आज के लेक्चर में। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO4, ब्रोमीन टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट एटसेट्रा। ये सारे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। सोलोबिलिटी टेस्ट. Solubility measurements are done at room temperature with 1 drop of liquid. अगर हमारे पास liquid हो a given unknown organic compound तो उसका 1 ड्रॉप लें, या अगर सॉलिड है तो 5 मिलीग्राम लें फाइनली क्रश्ड, और उसको डिसॉल्व करें 1 to 3 ml ऑफ सॉल्वेंट। पहले 1 ml सॉल्वेंट तकरीबन लें, पहले वाटर में लें, पहले 1 ml सॉल्वेंट लें, उसमें उसे अच्छी तरह शेक करें, फिर 1 ml और डालें, फिर 1 ml और डालें। इसी सीक्वेंस से करना है, पहले वाटर में करना है, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट में, फिर HCl में, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड 5% और आखिर पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। टेस्ट करना कैसे है? 0.1 ग्राम सब्सटेंस जो है 1 ml ऑफ सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करना है। पहले मैं बता चुका हूं 1 ml ऐड करना है, फिर 1 ml, फिर 1 ml। अगर कंपाउंड उसमें डिसॉल्व नहीं होता तो इसे कहा जाता है कि इनसॉल्युबल है। पहला वही है कि स्टार्ट विद वाटर। इफ इट इज सॉल्युबल, अगर वाटर में सॉल्युबल होता है तो उस जो सॉल्यूशन बनेगा उसे लिटमस पेपर से चेक करें, और पीएच पेपर से भी चेक करना चाहिए साथ। वैसे समटाइम ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इनसॉल्युबल है, लेकिन उसमें कुछ माइन्यूट सी अमाउंट जो है वो डिसॉल्व हुई होती है। तो चाहे वो डिसॉल्व हो ना हो, यहाँ पे लिखा हुआ सॉल्युबल, अगर लेकिन नहीं भी, अगर हमें फील हो रहा है कि सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल नहीं है, तब भी जो है उसे लिटमस पेपर से चेक करना चाहिए। इफ द सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, अगर वाटर में इनसॉल्युबल है तो इसे 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में टेस्ट करें। तो देखने के लिए कि जो है टू चेक वेदर द कंपाउंड इज सॉल्युबल इन 5% NaOH, उस कंपाउंड को 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ शेक करें, अच्छी तरह फिल्टर करें, और जो अनडिसॉल्व्ड सैंपल रह गया है उसे अलग कर लें। जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर पेपर में से पास हो गया है, उसे एसिडिफाई करें, उसमें थोड़ा सा HCl डालें। अगर PPT बन गए या टर्बिड लीक वो सॉलिड बन गया तो इसका मतलब है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व है। ये वही है कि अगर हमें उसमें थोड़ा डिसॉल्व हो, कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ये टेस्ट बताया गया है। अब वाटर में एक चीज इनसॉल्युबल है और वो 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वाटर है। अब वाटर में तो डिसॉल्व नहीं हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉर्मली सॉलिड है, तो इसका मतलब है वो एसिडिक हो सकता है। क्यों? एसिड क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, और वो सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। Solubility of water's insoluble compound in 5% sodium hydroxide shows the presence of an acidic functional group in the unknown organic compound, कि वो unknown organic compound acidic हो सकता है। उसके बाद क्या करना है? अगर 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होता है, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक नई टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड वही लेना है
और उसे 5% सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करना है। इसका हम आगे पढ़ेंगे कि इसका क्या फायदा, क्यों करना है इसको ट्रीट। और अच्छा, अब क्या हो गया, ये तो यहां तक हो गया, इसको टेस्ट करेंगे अगर डिसॉल्व हो गया, अगर नहीं हुआ, अगर वाटर में भी नहीं हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी नहीं हुआ, फिर जो है if the sample is insoluble in both water and dilute base, then it is tested for solubility in 5% HCl 5% HCl solution, तो उसमें डिसॉल्व करेंगे। अब HCl में कौन सा डिसॉल्व होगा, जो बेसिक होगा। बेसिक क्या करेगा, बेस जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बना लेगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर वो कंपाउंड इतना वीक बेस हो कि वो HCl में 5% HCl में भी डिसॉल्व ना हो, तो उसे फिर जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं। और उसमें फिर डिटेक्ट करना है, देखना है कि कोई गैस इवॉल्व हुई है या कोई पीपीटी बने हैं। अगर ये दोनों काम है तो इसको कहा जाता है कि सोलबल है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। अगर एज सच है तो उसे कहा जाता है इनसोलबल इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस जो है क्लासिफाई करते हैं। पहले है वाटर सोलबल कंपाउंड्स, जो पहले वाटर में डिसॉल्व हो गए। उसमें लिटमस पेपर डालें, ब्लू लिटमस रेड हो गया, उसका मतलब है वो एसिडिक हो सकते हैं। एसिडिक में कौन से हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या नाइट्रोफिनोल्स। सारे फिनोल नहीं, फिनोल भी एसिडिक होते हैं लेकिन सारे फिनोल नहीं, नाइट्रोफिनोल्स या एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर रेड लिटमस ब्लू हो गया, इसका मतलब है बेसिक हैं, तो वो अमाइंस हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक जो है वो सबसे बड़ी क्लास जो है अमाइंस की है। और अगर डिसॉल्व हो गया लेकिन लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आई, लिटमस पेपर के अलावा ये पीएच पेपर से भी कर सकते हैं। पीएच पेपर से पता चल जाता है कि ये एसिडिक सोल्यूशन बना है या बेसिक सोल्यूशन बना है या कोई न्यूट्रल ही रहा। न्यूट्रल है तो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, कुछ अमाइन भी हो सकते हैं, क्योंकि अमाइन जो है वो वेरी वीक बेस होते हैं, कुछ स्पेशली जो है एरोमेटिक होते हैं, तो वो लिटमस पेपर पे कोई ज्यादा फर्क नहीं डालते। अल्कोहल्स, लो मॉलिक्यूलर वेट अल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्काइल हैलाइड, थायोअल्कोहल्स, अमाइड्स, थायोयूरिया एटसेट्रा, ये तो थे वाटर सोलबल। अगर वाटर में डिसॉल्व और 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो गए हैं, कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद क्या करते हैं, अब ये तो कंफर्म हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा डिसॉल्व होगा, वो जो एसिडिक होगा। अब हमने बात की थी कि उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक नई टेस्ट ट्यूब में लेके ऑर्गेनिक कंपाउंड को 5% सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी ट्रीट करना है। अगर उसमें डिसॉल्व हो गया, एवोल्यूशन ऑफ गैस, इनके कलरलेस गैस बबल आउट होती हो इफर्विसेंस की तरह, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में एरोमेटिक या हायर कार्बोक्सिलिक एसिड या नाइट्रोफिनोल्स हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट इनके साथ रिएक्ट करता है तो CO2 इवॉल्व होती है। नाइट्रोफिनोल्स भी ऐसे ही हैं, नाइट्रोफिनोल भी उनके साथ रिएक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी, कलरलेस गैस होती है, इफर्विसेंस बबल आउट होती है, जिस तरह हम कोल्ड ड्रिंक जब ओपन की जाती है उसमें से इफर्विसेंस होती है। और अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो डिसॉल्व हैं, सोलबल हैं, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट में सोलबल नहीं है, इसका मतलब वीक एसिड है। वीक एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ नहीं हो सकता। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सॉल्ट है लेकिन इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो बेसिक होगा, वीकली बेसिक होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वीक बेस सोल्यूशन और वीक एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते, इसका मतलब वो वीक एसिड कौन से हो सकते हैं, वो यूजुअली जो है वो फिनोल्स हो सकते हैं। और अगर कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में भी इनसॉल्युबल है, 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी,
इनसोलेबल है लेकिन डाइल्यूट HCl में या 5% HCl में सोलेबल है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो बेसिक हो सकता है। बेसिक क्या है? एरोमेटिक अमाइंस, प्राइमरी अमाइन, हाइड्राजीन एटसेट्रा, ये जो है कंपाउंड हो सकते हैं। इसका हमें फर्दर कंफर्म इससे पहले हो चुका होगा, अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस में नाइट्रोजन जो है लजाइन टेस्ट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी तो उससे भी हमें ये काफी हद तक कंफर्म हो जाता है। इसके अलावा अमाइंस की फिशी स्मेल होती है, उससे भी कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है। तो ये सारे टेस्ट कलेक्टिवली जो है हमें कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। और कंपाउंड जो है वाटर में भी इंसोलेबल है, 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी, 5% HCl में भी, तो इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करें। बहुत ध्यान से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करना चाहिए। टेस्ट ट्यूब का जो है उसकी ओपनिंग माउथ किसी की तरफ नहीं होना चाहिए। उसको जब हिलाएं तो बहुत ध्यान से हिलाएं, ऊपर जो है थंब एटसेट्रा ना रखें टेस्ट ट्यूब के शेक करते हुए। न्यूट्रल क्लास जो हमने पहले बात की है, सोलेबल विद चेयरिंग। चेयरिंग इस तरह होता है जैसा जब शुगर वगैरह बर्न करती है तो वो चेयरिंग है, दैट इज सोलेबल विद चेयरिंग। तो वो पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं, स्टार्च या हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट सकते हैं। दूसरा है सोलेबल विदाउट चेयरिंग, तो उसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमाइड, एस्टर, अराइल हैलाइड, एनिलाइड्स और ओलिफिन्स हो सकते हैं। और अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड में भी डिसॉल्व ना हो तो उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन। इनका एक और तरीके से भी कंफर्म हो जाता है कि जब इसको जो फ्लेम पे लेके जाते हैं तो ये फौरन इवेपोरेट हो जाते हैं, मेल्ट होने से पहले ही इवेपोरेट हो जाते हैं डायरेक्टली ही। डाइक्लोरोबेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन, एसिनेफ्थलीन, अल्काइल एंड एराइल हैलाइड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हम पहले बात कर चुके हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड डाई अराइल ईथर्स एटसेट्रा। ये है सोलबिलिटी टेस्ट, और उसमें हम किन किन जो है ग्रुप्स को एलोकेट कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट है, कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व करें, अगर सोलेबल होता है, यहाँ पे पीएच पेपर यूज किया गया है। पीएच पेपर जो है मैंने बात की थी ना अभी के, वो बहुत कम डिसॉल्व है तो हम वो समटाइम विजिबल चेंज नहीं आती, तो इसलिए पीएच पेपर देखेंगे। पीएच पेपर इंडिकेट्स पीएच हायर देन 8, पीएच ज्यादा हो 8 से तो अमाइंस हो सकते हैं। पीएच जो है 5 से कम हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं। पीएच 5 से 8 हो, 5 to 8 हो तो न्यूट्रल हो सकते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट क्यों लिखा है? क्योंकि लो मॉलिक्यूलर वेट ही वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट जो है वो वाटर में डिसॉल्व होने के चांसेस उसके कम होते हैं। उसके बाद देखिए अगर वाटर में इनसॉल्युबल है तो 2.5 मोलर या 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करें। अगर सॉल्युबल हो जाता है तो फिर इसे सोडियम बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व करें। अगर उसमें भी सॉल्युबल हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो हमने बात कर चुके हैं पहले। अगर इनसॉल्युबल होगा तो वीक एसिड होगा, फिनोल्स एटसेट्रा। फिनोल्स में नाइट्रोफिनोल जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी इनसॉल्युबल है फिर 1.5 मोलर HCl में डिसॉल्व करें। अगर सोलेबल है तो बेस है अमाइंस, अगर इनसोलेबल है तो सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करें। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर सोलेबल है तो वेरी वीक बेस हो सकता है। एस्टर्स, एल्डिहाइड, अल्कीन, अल्कोहल, कीटोन्स, ये सारे बेसिस हैं। क्यों वीक बेस हैं? क्योंकि इन सब पे ऑक्सीजन है, अल्कीन के अलावा। अल्कीन में पाई बॉन्ड है और ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे जो है स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को इतना इजीली डोनेट नहीं करती। और अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में भी इनसॉल्युबल है तो फिर ये न्यूट्रल हो सकते हैं, अल्केन, अल्काइल हैलाइड, मोस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और अराइल हैलाइड्स। एंड
थैंक यू। ये था सोलबिलिटी टेस्ट एंड एलोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। अस्सलाम वालेकुम।